for 20,000. प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन, अब बताने लगा प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन। चार कॉलम बना लीजिएगा। फर्स्ट होगा प्रोडक्ट का, सेकंड होगा सेल प्राइस पर यूनिट, थर्ड होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फोर्थ होगा टोटल सेल्स रेवेन्यू। और कॉलम बना लिए। प्रोडक्ट है ए और बी, 4 कॉलम बनानी है, मतलब एक लाइन में 4 नेम लिखने हैं और उसके नीचे का डेटा। प्रोडक्ट है ए और दूसरी प्रोडक्ट है बी। जो ए है उसकी सेल प्राइस पर यूनिट है 80 और बी की सेल प्राइस पर यूनिट है 40। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ए की है 68 और बी की है 30। टोटल सेल्स रेवेन्यू ए का है 24 लाख 2.4 मिलियन और बी का है 36 मिलियन, 3.6 मिलियन, 36 लाख। रिक्वायर्ड है आपसे प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, सॉरी सेल्स यूनिट, प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल्स यूनिट एंड रेवेन्यू इफ मैनेजमेंट wants to maintain ratio of quantities and revenue as same as budget। पहला है जी हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है इन यूनिट्स और एंड रेवेन्यू, मतलब 2 क्वेश्चन हैं। ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स भी निकालने हैं और रेवेन्यू भी निकालना है और हमें 420,000 फिक्स कॉस्ट भी बता दी गई है। अब सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम कंबाइंड ब्रेक इवन सेल्स यूनिट निकालेंगे और फिर नंबर 2 स्टेप में जाके हम उनको स्प्लिट कर देंगे प्रोडक्ट वाइज और रेशियो को इस्तेमाल करेंगे जो उसने बता दी कि सेम एज बजट जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। तो पहले आ जाएगा कि ये हम बना लेते हैं इफ रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ क्वांटिटी जब यूज करेंगे तो सबसे पहला काम कि हमारे पास निकालने के है यूनिट्स रिक्वायरमेंट में, तो ब्रेक इवन सेल्स के यूनिट्स आ गए और इसका ही फॉर्मूला लगेगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 420,000। अब एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम अलग से प्रोडक्ट और उसका रेवेन्यू और इसके यूनिट्स लिख लेते हैं, क्योंकि अब एक ही बना लेंगे यूनिट्स का भी और क्वांटिटीज का भी। क्या हो अच्छा, एक चीज
माइंड में आइए कि शायद आराम में भी पड़ी हो और आइडिया भी हो कि आपके पास रेशो चेंज कब होती है, रेशो यूनिट्स और क्वांटिटीज की चेंज कब होती है। क्वांटिटीज और यूनिट, चलो रेवेन्यू और यूनिट्स की रेशो कब चेंज होती है। अगर मतलब अगर उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो चेंज हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, रेशो भी चेंज हो जाएगी। अब अगर कोई फिक्स प्राइस आपको फिक्स है, प्रोडक्ट है ए 400 यूनिट्स और 800 यूनिट्स, टोटल कितने बनेंगे 1200 यूनिट्स, तो रेशो क्या बनेगी, इसकी रेशो क्या बनेगी 1/4, ये टोटल है हमारे पास 1/3 और ये 2/3, तो ये कह सकते हैं कि ये इसका 1/2 मतलब कि 1:2 है, मतलब इसका ये 1:2 है। अब यहाँ पर अगर हम प्राइस रख लें और यहाँ आ जाएगा रेवेन्यू 100 और 100, तो ये रेशो क्या होगी 1:2। 1,20,000 में से 80,000 उसका 2 हिस्से हैं और जो 40 है वो 1,000, दोनों की रेशो सेम, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। अगर यह प्राइस चेंज करें आंसर 1:1 ड्यू टू चेंजिंग प्राइस, तो मतलब क्वांटिटी और यूनिट की रेशो हमारे केस में भी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि प्राइस में चेंज आया होगा। तो ये एक चीज़ क्वेश्चन के अंदर होती है कि अगर आपको प्राइस में चेंज ना दे, प्राइस एक ही है, तो फिर किसी एक की रेशो कितनी होगी, जिसका मतलब है दूसरे की रेशो भी वही होगी, सेम होगी। अब हमने निकालना है एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब हम निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए। अब क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, कंट्रीब्यूशन ही है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की जो कॉस्ट है ये क्या है, कंट्रीब्यूशन है। लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें तो एवरेज भी चाहिए और टोटल कितनी कॉस्ट है, हमें टोटल देखिए रेशो, वो मैं कॉलम बनाने लगा था इसका, ए और बी का मुझे निकालें, प्रोडक्ट ए और बी, यूनिट्स किसके हैं, यूनिट्स बताए नहीं बताया, सेल प्राइस कितनी जी, कभी यूनिट निकाल सकते हैं नहीं, यूनिट्स निकाले जा सकते हैं या नहीं, निकालें 30,000 है 90,000, किसी को ये समझ नहीं आई हो कि यूनिट कैसे निकले हैं, तो रेवेन्यू बताया हुआ है ना कि इतना कमाया, तो आगे कोई ना कोई बेच के ही कमाया होगा, किस रेट पे बेचा होगा, वो एक का है 68 और एक का 30 है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था। और दूसरा क्या था, सेल प्राइस पर यूनिट 80 और 40, आपने 80 पे डिवाइड करना है 240 को और 360 को डिवाइड करना है 40 को, तो आंसर क्या क्या निकले हैं 30,000 यूनिट्स बेचे और बी के 90,000 यूनिट्स बेचे। तो कहीं पर डायरेक्ट आपको यूनिट्स नहीं बताए थे, तो यहाँ 120,000 यूनिट्स आए। रेशो क्या बनी, 1:3 इसकी बनी है 1:, मतलब जो भी आंसर हमारा निकलेगा उसका एक हिस्सा ए के पास, 3 हिस्से बी के पास होंगे। ये हो गए यूनिट्स। और दूसरा हमने क्या निकाला है, रेवेन्यू।
मतलब दूसरी रिक्वायरमेंट है भी रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, तो रेवेन्यू है 240 और यहाँ पर टोटल कितना बन गया? कितनी रेशो बनी इनकी? 2:2। अगर किसी को रेशो ना निकालना है तो भाई 24 डिवाइडेड बाय 60 और 36 डिवाइडेड बाय 60 करके भी आंसर दे सकते हैं कि ये इसमें इसका कितना हिस्सा और ये कितना है। अब हमने एवरेज जब निकालना है तो हमारे पास एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है क्या? एवरेज यूनिट में निकालना है और कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर हम आएंगे तो 1:3 है, तो आप 30 डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं? 12 120 और 90 डिवाइडेड बाय 120, मतलब प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी सिर्फ दो प्रोडक्ट है, तो यहाँ ए और यहाँ बी की रेशो आ जाएगी और जितना जितना वो एक से कमा रहा है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कमा कितना रहा है? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो क्या निकलेगी? कंट्रीब्यूशन। तो कितना निकल रहा है? क्वेश्चन के अंदर मैंने ए और बी की सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट रख दी है, तो अब अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख लूँ नीचे एवरेज कंट्रीब्यूशन में, तो एक यूनिट से कमाता कितना है? 12। ये आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय, इसके बाद इसकी रेशो 30 डिवाइडेड बाय या 3 डिवाइडेड बाय 12, ये रेशो आ गई। किसी को कोई खिलाफ? अगर ए है तो ए की रेशो इन यूनिट्स कितनी बनती है? 3:12। 1000 से यहाँ से ये खत्म हो गए 40 के साथ, तो रेशो क्या बनी? 3/12। ये आ गई रेशो ऑफ ए, क्योंकि ए को किया, और कंट्रीब्यूशन ऑफ ए कैसे निकला? ये 12, तो सेल प्राइस कितनी थी? 80 और 68 वेरिएबल कॉस्ट थी, करने के बाद 12 रुपए एक यूनिट से कमाएगा, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इसकी रेशो यूनिट में क्या बनी? 3/12। फिर कर लेंगे प्लस अगली प्रोडक्ट, वो कितना कमाता है? 40 माइनस 30 10, ये भी 40 माइनस 30 वो कमाता है 10 इनटू रेशो क्या हो जाएगी? 9/12 मल्टीप्लाई कर, ये करने के बाद आंसर जी 40,000। ये जो आंसर निकला है ये 40,000 इन यूनिट्स है, 40,000 यूनिट्स, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स हमें निकालने थे यूनिट्स। ये पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया है कि हम क्या करेंगे कि पहले कंबाइन ब्रेक इवन निकालेंगे और फिर दी गई रेशो या बजटेड रेशो अगर नहीं दी गई होगी तो फिर बजटेड रेशो जो स्टेप नंबर 1 में इस्तेमाल की होगी उसी की मदद से इसे प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स पे ले आएंगे। दूसरा फॉर्मूला भी मैंने इसका लिखवाया था, ये तो जो मैंने कल लिखवाया या यहाँ लिखा ये तो उसी से आ गया ना, तो ये तो क्वांटिटीज में है, वो उसमें है रेवेन्यू में। जो पहला कल फॉर्मूला लिखवाया उसमें क्या था? CPU ऑफ A इनटू रेशो ऑफ A, ये हो गया CPU A और ये हो गई रेशो A, ये CPU B और ये उसकी रेशो। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था समीशन W इनटू X डिवाइडेड बाय समीशन W। अगर अब आप यहाँ पर देखें तो X क्या मैंने लिखा था कि X किसको रिप्रेजेंट करेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को, तो यहाँ पर ये W किसको रिप्रेजेंट करेगा? उसकी रेशो को। अब रेशो क्या थी? 1/, ये वाली 1/4, 1/4, क्योंकि 3 से 1 और चौथा हिस्सा अलग, तो ये 1/4 बने। ये वैल्यू अगर यहाँ पर लाएं एट दी एंड अगर आप टोटल बनाएगा तो ये बेसिकली इस पे आने वाला हिस्सा क्या है? तीसरा हिस्सा इसका, पहला हिस्सा इसका, और ये एंड पे ये जो डिवाइड करने वाला है समीशन W को, ये टोटल रेशो दोनों को ऐड करें। इसकी अपनी रेशो कितनी A की अगर इसी फॉर्मूला से करें
x है पहला a, उसकी कंट्रीब्यूशन 10, उसकी रेशो कितनी, सॉरी 1, उसकी रेशो कितनी 1, प्लस फिर दूसरा कंट्रीब्यूशन 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई टोटल कितनी या 4 कर। अगर तो इस पे आते हैं, अगर तो आप ये लिखते हैं 1/4 3/4, तो फिर यहाँ क्या बनेगा, अगर 120 के हिसाब से आते हैं तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे 30 या 3/112, और यहाँ पर आ जाएगा 9/12 को डिवाइडेड बाय 12 करके देखिए यहाँ से क्या था। हाँ सम फॉर्मूला सम ऑफ वेट, जो उनका वेट बनता था हमने उसमें से वही वेट लगाया डिवाइडेड बाय जो टोटल सम होगा उसको।